बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय, सुंदर साथ की जय। हमारे 8 सागर नूर नीर खीर दधि सागर, नूर नीर खीर दधि सागर, द्रुत मधु एक ठोर, सरवर रस सरबरस सागर, बिना मोमिन पावे नहीं कोई और, नूर नीर किर दधि सागर। आइए हम चलते हैं नूर सागर में। नूर सागर में सुंदर साजी हम शुक्ला पक्ष की एकम के दिन हम सखिया श्री राज श्यामा जी के साथ जो पूर्व दक्षिण दिशा के मध्य जो अग्निकोण है, अग्निकोण में जो विद्यमान है नूर सागर, इसी में हम रमण करने जाते हैं। तो आज हम यहाँ पे जाएंगे। नूर सागर पूरा श्वेत रंग का है। नूर सागर की धरती भी नूरमय श्वेत रंग की दिखाई दे रही है पूरी। यहाँ पशु पक्षी सब भी श्वेत रंग के हैं, जिनमें से एकदम उज्जवल दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है। उन पशु पक्षियों के पांव, पेट, पीठ व गर्दन सभी नूरमय श्वेत रंग के हैं। पक्षियों के पंख भी श्वेत रंग के हैं। इन श्वेत पक्षियों की अनेकों प्रजाति यहाँ पर रहती है। जब श्री राज जी की सवारी यहाँ आती है हमारे साथ, तब पशुओं पर बने नूरी चित्र जगमगाते हैं। यहाँ के वृक्षों की डालियां भी नूरमय श्वेत रंग की हैं। फल, फूल व मोर भी नूरमय श्वेत रंग के हैं। नूर सागर के चारों तरफ महाबिलंद हवेलियां, जो बड़ी रंग की हवेलियां बोलते हैं, वो चारों तरफ घेर के आई है। वो भी नूरमय श्वेत हीरे की हैं। इन हवेलियों में जो बैठ के आई हैं, वे भी नूरमय श्वेत शोभा से युक्त है। सुंदर साथ जी, बड़ी रंग की हवेलियों के ऊपर जो छज्जे आए हैं, जो जरों के आए हैं ऊपर की बोमों में, वहां हम सब सखियां माला जी के साथ बैठकर शीतल सुखदाई हवा का आनंद भी ले रहे हैं। हम नूर सागर के मध्य बेशुमार टापू महल है, जिनसे नूरमय रंग बिरंगी किरणें उठती है। यहाँ सुखदाई नूर सागर में अनेक प्रकार के पशु पक्षी खेलते हुए दिखाई देते हैं, जो श्री राजी के ही स्वरूप है। सुंदर साथ जी, जो भी शोभा देखो सब भी शोभा नूरी माने कि श्वेत रंग की है। अब हम जाएंगे दक्षिण में नूर सागर। दक्षिण दिशा में देखिए, तहां सागर सुखदाई नीर, हक हादी रूही आए के, खेलत इनके तीर,
तहाँ लाल जिमी लाल रंग, लाल जल विस्तार, तहाँ लाल महल मानिक के, लाल ही लाल सुख कारण। परमधाम की दक्षिण दिशा में सुंदर नीर का सागर है सुंदर साथ जी। हम सखिया श्री राज श्यामा जी के साथ इस सागर के किनारे अनेक प्रकार से खेल करते हैं। यहाँ की धरती लाल रंग की है, जल भी लाल रंग का है। यहाँ के महल माने की हवेलियां भी लाल माणिक के हैं। चारों तरफ संपूर्ण विस्तार आनंददायी लाल ही लाल रंग का दिखाई देता है। यहाँ के बाग बगीचे ये भी लाल रंग के हैं। वृक्ष, डालियां, पत्ते सब भी लाल दिखाई देते हैं हमें। और इन वृक्षों में जो फल, फूल एवं मोर सभी लाल रंग के दिखाई देते हैं। यहाँ पे जो भी पशु पक्षी है वो सभी पशु पक्षी लाल ही रंग के ही है। जैसे कि उनकी मुख, उनकी चांच, उनके पंख सब कुछ लाल रंग के होते हैं। वनों की लाल डालियों पर वे जब बैठते हैं तो उस समय के सुख अवर्णनीय होते हैं। सागर के लाल जल में अनेक प्रजाति की लाल मछलियां रहती है। जो सागर है ना, उस सागर के चारों कोनों में जो मैदान है रेती का वो भी लाल है। चारों कोनों में लाल रेती का मैदान दिखाई देता है। और सागर के चारों तरफ घेर के जो रौस आई है 400 कोस की, वो भी लाल रंग की दिखाई दे रही है। नीर सागर के चारों तरफ महल जो हवेलियां हैं वो भी लाल जवाहरातों से जड़े हुए हैं। इनकी कचहरिया माने की बैठकें वो भी लाल रंग की है। दरवाजों की चौखट, उनकी किवाड़, झरोखे सब कुछ लाल रंग के हैं। जहां भी देखो, जहां पे जो बिछोने हैं सभी बिछोने लाल रंग के ही है। चाकले, तकिए सब कुछ लाल ही लाल। जहां भी हवेली में देखो, महलों में देखो, मंदिरों में देखो। यह सागर के मध्य टापू की लाल माणिक्य है। जो मध्य में जो टापू है ना, उस टापू महल भी लाल माणिक्य है। इनकी तेजों में किरणें आमने सामने ऐसी टकराती है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जब हम सखिया राज श्यामा जी के साथ नीर सागर रमण के लिए आती है ना, तब यहाँ की लालिमा सुंदरता देखकर अत्यंत प्रसन्नचित हो जाते हैं सब। नीर सागर का जल नूरमय, उज्जवल एवं सुगंधित है और उसकी मिठास व निर्मलता तो कैसे वर्णन करे सुंदर साथ जी। सागर में लहरों की नूरमय तरंगे लहराती हुई दिखती हैं और सागर के किनारे जो महल महाहवेलियां हैं इनमें सागर के समान ही सुख है। जब इन हवेलियों के छज्जों में हम सखिया बालाजी के साथ बैठते हैं ना, तो सामने पशु पक्षियों के नूरी खेल तमाशे देखते हैं क्योंकि सामने बन आए हैं। इन हवेलियों में कई करोड़ों कचेरियां हैं और इन कचेरियों की सुंदर शोभा हम हमारे मुख से वर्णन भी नहीं कर सकते।
तो आइए अब सुंदर साजी नैऋत्य कोण में चलते हैं, दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य। वो नैऋत्य कोण में क्षीर सागर शोभायमान है। यहाँ की संपूर्ण शोभा सुनहरी रंग की माने कि पीले रंग की है। शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हम यहाँ सखिया बालाजी के साथ आते हैं और यहाँ आकर सागर में अनेक प्रकार के लीला विहार करते हैं और सागर के चारों ओर बड़ी रंग की हवेलियां पुखराज रंग के पीले रंग में आई है। यहाँ के वन, पशु, पक्षी सभी सुनहरी माने कि पीले रंग में है। उन पर चित्रकारी भी। यहाँ के वनों में अनेक प्रकार के मेवे हैं। इनके अंदर अनेक प्रकार के रस व स्वाद है और हवेलियों के छज्जे वनों के छज्जों से मिले हैं और वनों के छज्जे सागर के जल चबूतरे तक आए हैं। जो जल चबूतरे ऊपर जे छज्जे हम ऊपर दिखते हैं, उस छज्जों में हम खड़े होते हैं तो हमें सागर की ओर दिखते हैं। तो सागर के अंदर बड़ी बड़ी स्टीमरे, कस्सियां, जल के जीव सुंदर शोभायमान हमें दिखाई दे रहे हैं। इन छज्जों में हम सखिया बालाजी के साथ बैठकर क्षीर सागर की सुनहरी सौंदर्य को निहारने का अत्यंत सुख लेती है और क्षीर सागर के मध्य आए टापू महल भी सुनहरी पीले रंग के है। टापू महल की चारों तरफ की सारी शोभा, हवेलियां, बगीचे, रेती के मैदान, जलरस, जो भी देखो सबकी शोभा पीले रंग की आई है। अब हम जाएंगे पश्चिम दिशा में। परमधाम की पश्चिम दिशा में देखते हैं तो वहां शीतलता से युक्त दधी सागर लहरा रहा है। वह नूरमय सुंदर हरे रंग का है। यहाँ की संपूर्ण धरती हरे रंग की है। वनों के वृक्ष भी हरे रंग के हैं और उनके अंदर आए जो चबूतरे, रॉस, जो भी शोभा है सब कुछ हरे रंग के। दधी सागर के चारों तरफ बड़ी रंग की हवेलियां, वो भी हरे रंग की आभा से जगमगा रही है और चारों कोनों में जो रेती के मैदान है वो भी हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं। हवेलियों के दरवाजे, उनके किवाड़, उनके छज्जे, उनमें आए महल, मंदिर सभी नूरमय हरे रंग के जगमगा रहे हैं। चौरस गुर्जों में नूरमय पन्ना के जवाहरात जड़े हुए हैं। यहाँ हरे रंग की पशु पक्षियों की अनेकों प्रजातियां रहती हैं। यहाँ पर हम शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जब हम सखिया राज श्यामा जी के साथ दधी सागर में आते हैं ना, तब ये खूब खुशहालियां आकर धनी के दर्शन अभिवादन करते हैं। एक एक सखी के हमारे सेवा के लिए करोड़ों पशु पक्षी यहाँ पे रहते हैं और हमारी सेवा भी करते हैं। इस शीतलता से युक्त इस दधी सागर में अनेकों सुख व आराम भरा है। यहाँ
कई प्रकार के सुख, बैठकों, छज्जों, चबूतरों, इतनी सुंदर शोभा है। कई सुख नूरमय बिछोने के हैं, तो कई सुख वनों की धरती पर आए कोमल घास के बिछोने के हैं, और कई सुख यहाँ आशिक रूहे श्री राजी का सुंदर मुखारविंद देखकर भी पाती है। इस नदी सागर में जो सुख है वह तो सागर के समान अनंत है। इन सुखों को श्री राज श्यामा जी एवं सखियां ही जानती है, जिन्हें श्री राज्य इस सुख प्रदान करते हैं सभी सखियों को। जो सुख इन सागर में जो सुख इन सागर में सो तो सागर समान, ए हक हादी रूहे जान ही, ए हक हादी रूहे जान ही, जाको देवे हक सुभान। अब हम जाते हैं वायव्य कोण में, पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य में। द्रुत सागर में पश्चिम उत्तर दरमियान में वायव्य कोना कहलाए। तहाँ सागर है द्रुत को, रंग आसमानी है ताए। आसमानी रंग की बोम है दरखत रंग आसमान। पशु पंखी रंग आसमानी, मोमिन कर देवे पहचान। परम धाम की इस पश्चिम व उत्तर दिशा के मध्य जो वायव्य कोना कहलाता है सुंदर साजी, इसी वायव्य कोने में द्रुत का सागर, जिसका रंग आसमानी माने कि नीला है। यहाँ की धरती, आकाश, कुछ भी देखो नीले रंग की शोभा दिखाई देती है। वृक्ष भी नीले रंग के हैं। यहाँ कई मेहराबी द्वार आए हैं, सबका रंग नूरमय आसमानी है। सागर के चारों दिशा में बड़ी रंग की हवेलियां हैं, जिनका रंग भी नीला है मानो कि आसमानी। जो द्रुत सागर में पशु पक्षी हैं, वो भी नीले रंग के हैं, जो कि हर पल अपने मुख से धनी का नाम पिया पिया धनी धनी रटते रहते हैं। तो शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन हम सखियां राज्य श्यामा जी के साथ रंग महल से सुखपालों पर सवार होकर इस द्रुत सागर में आते हैं। हम कभी कभी हम तख्तरा में बैठकर भी आते हैं। जब हम सखियां श्री राज श्यामा जी के साथ यहाँ जो हवेली आई है, उनके जो छज्जे हैं उन पर हम बैठते हैं, तब सभी पशु पक्षी धनी के दर्शन व अभिवादन के लिए आ जाते हैं। क्योंकि छज्जे के सामने क्या है? वनों की शोभा है, तो वनों के अंदर पशु पक्षी रहते हैं। जब हम छज्जों में बैठते हैं बाहर की तरफ के, तब ये पशु पक्षी धनी के दर्शन के लिए, अभिवादन के लिए आ जाते हैं। उनमें से जो पशु पक्षी द्रुत सागर के रहने वाले होते हैं, उनका रंग आसमानी होता है। कभी हम सखियां वनों के छज्जों में बैठकर सागर व टापू मौलों का सुंदर दृश्य देखती है, तो उसके अंदर आई सुंदर कस्सियां, स्टीमरों, बड़े बड़े जल के जानवर हमें देखकर उछल उछल कर कूदते हैं। ये जल के जानवर
जैसे स्टीमर, ये कश्तियां, वो भी चेतन है। वो भी छज्जों में हम बैठते हैं तो हमें देखकर ऐसे स्थिर हो जाते हैं जल के अंदर। टापू महलों में भी कई छज्जे आए हैं जिनकी नूरमयी रोशनी चारों तरफ जगमगा रही है। इस अखंड अविनाशी परम धाम की शोभा को ब्रह्मात्माओं के माने कि हमारे सिवा अन्य कोई भी नहीं पहचान पाता। तो यही तो हमारा सुख है सुंदर साथ जी। अब हम जाएंगे मधु सागर में। नूर मीठा मधु सागर। मधु सागर माने कि सुंदर साथ जी इलम का सागर, नीच बुद्धि का सागर। नूर मीठा मधु उत्तर के सागर रंग शाम। हक हादी रूहे रमन को आए करे मनोरथ काम। ये मधु सागर उत्तर दिशा में है और शाम रंग का है। इत बोम शाम जवेर की और शाम रंग दरखत। हक हादी रूहे खेलन को तब अति शोभावे बखत। पशु पंखी रंग शाम है, महल जवेर जलकत शाम। कह्या रूहे रमे संग राज के, कई मेवे स्वाद लेताम। इत रंग शाम रंग है, शाम सब है द्वार। शाम दीवाल जवेरन के, ये सुख जाने परवरिगार। देखा सुंदर साथ जी, सभी शोभा इस सागर में चारों तरफ हम घेर के देखते हैं तो जो भी शोभा है सभी शाम रंग की दिखाई दे रही है। तो ये हमारा मधु सागर उत्तर दिशा में और नूरमयी जिसका रंग शाम, यहाँ की धरती शाम और जवाहरत की है। यहाँ के वृक्ष भी शाम। शुक्ल पक्ष की छठ के दिन हम यहाँ सखिया राज श्यामा जी के साथ मधु सागर में हम रमन करने आते हैं। यहाँ हम सब सखिया श्री राज जी के साथ अनेक प्रकार से खेल रामते, बहुत सारी रामते करते हैं हम यहाँ पे। जल रस पर, स्टीमरों में, जल के जीवों पर, रेती के मैदानों में, हवेलियों में, चारों तरफ हवेलियों के छज्जों में, ये वनों में आए जो वृक्ष है उनके छज्जों में, उसके चांदनी चौक में, चांदनी चौक के जो हरा लाल वृक्ष है उसमें, सभी जगह हम खेल रामते करते हैं। और कई स्वाद के मेवे भी आ रुकते हैं। यहाँ पशु पंखी भी शाम रंग के हैं। उन सबके अंग अंग में इश्क भरा है क्योंकि ये इश्क का सागर है। यहाँ राम की हवेलियां भी श्याम रंग की है। उनके द्वार, उनके झरोखे, सभी उसकी दीवारों, सब कुछ जवाहरात भी श्याम रंग के हैं। मधु सागर की चारों तरफ बड़ी रंग की हवेलियां में जवाहरातों की अनेक कोठरियां, दहलाने, बैठकें, कचहरिया, सब कुछ ही सुंदर साजी श्याम रंग के हैं। यहाँ पर जगह जगह पर जो पश्चिमी बिछोने बिछे हैं वो भी अत्यंत नर्म सुखदायी पश्चिमी और श्याम रंग के हैं। यहाँ आई सुंदर बैठकों में हम सब सखिया जब श्री राज जी से प्रेम भरी बातें करती है ना
तो हमें बहुत सुख प्राप्त होता है। इस सागर के चारों तरफ जल रस का चबूतरा आया है, वो भी श्याम रंग का। यह सागर के मध्य आकाश को छूते टापू महल आए हैं, 14 करोड़ 40 लाख ऊंचाई पर है और उनकी नूरमयी जवाहरत का रंग भी श्याम है। जब हम सब सखियां श्री राजी के साथ टापू महल में रमण करती है तो चारों तरफ विशाल सागर दिखाई देता है। बहुत तरह की हास विलास करके राजी हमें बहुत सुख देते हैं, यहाँ पे हमारे मनोरथ भी पूर्ण करते हैं। अब हम जाएंगे रस सागर में। रस उत्तर पूर्व के बीच में कया कोना ईशान, उत्तर पूर्व दिशा के बीच में सुंदर साजी ईशान कोण आता है। तहा रस सागर अमृत कया 10 रंग तामे जान। तो इस ईशान कोण में रस सागर आया हुए उस 10 रंग से शोभायमान है। 10 रंग है भौम में 10 ही रंग जात वन, 10 रंग है दरखत 10 रंग रस्ते रोशन, 10 रंग के फूल फल है 10 रंग मोर पात, 10 रंग मेवे मीने 10 रंग पशु पंखी जात, 10 रंग की रांग है। रांग माने जो हमारी बड़ी रांग जो हवेलियां है ना, चारों तरफ घेर के उसको कहा है 10 रंग की रांग है 10 रंग मोहलायत नूर, हक हादी जहां खेलत क्यों कर कहूँ जहोर। तो सुंदर साथ जी उत्तर व पूर्व दिशा के मध्य का जो कोना है ईशान कोना, इस ईशान कोने में सुंदर साथ जी अमृतमयी रस सागर विद्यमान है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी माने की 7वें दिन को हम सखिया युगल स्वरूप के साथ इस रस सागर में रमन करने हम आती है। इस सागर में सर्वत्र माने की सभी जगह 10 रंग दिखाई देते हैं। यहाँ की धरती 10 रंग की, आसमान देखते हैं तो भी 10 रंग के दिखाई देते हैं, सागर का जल भी 10 रंग का, टापू महलों भी 10 रंग के। तो इस वन चारों तरफ घेर के जो वन आए उस वन भी 10 रंग के दिखाई दे रहे हैं। उनके अंदर अलग अलग रंग की प्रजातियां, वृक्षों की प्रजातियां, और उसके अंदर पशु पंखी की भी अनेक प्रजातियां जो रहती है, वो भी 10-10 रंगों से जगमगाहट कर रहे हैं वनों के अंदर। वनों में फल फूल पत्ते जो भी है सब कुछ 10 रंग के हैं। वृक्षों में जो मेवे भी 10 रंग के हैं और रस सागर की चारों तरफ 10 रंग की हवेलियां आई हैं, जिनमें 10 रंगों की महल जगमगा रहे हैं। और हवेलियों के छज्जे से मिलते हुए वनों के छज्जे आए हैं, वे भी 10 रंग के हैं। और वे ही छज्जे हमें जलरौस तरफ भी माने कि सागर की तरफ भी दिखाई दे वन की, तो वो छज्जे भी 10 रंग के दिखाई देते हैं। और इस हवेलियों के अंदर असंख्य बैठकें कचहरिया सभी नूरमय जवाहरत के थम सब कुछ 10-10 रंग के हैं। मध्य में टापू महल भी 10 रंग के हैं। अब हम जाएंगे सर्वरस सागर में। मेहर का सागर भी कहते हैं, राज्य का पूर्ण स्वरूप। ये पूर्व दिशा में सुंदर साथ जी सर्वरस सागर में सभी रंगों का नूर बरस रहा है। यहाँ पे सभी रंगों आए हुए सुंदर साथ जी,
सभी रंगों का नूर यहाँ पे बरस रहा है। धरती में भी अनंत रंगों की शोभा है। वनों में भी सभी रंगों के वृक्ष आए हैं। जब हम सखियां श्री राज्य के साथ इन वनों में आती है ना, तब यहाँ आए वृक्ष अपनी सुगंधि को और बढ़ा लेते हैं और फूलों की बारिश कर हमारा अभिनंदन करते हैं। और इस वनों में सभी प्रजाति और सभी रंगों के नूरी पशु पक्षी निवास करते हैं। और पशु पंखियों के केश व पंख अत्यंत तेजोमयी एवं सुंदर चित्रकारी से युक्त है। और राज्य की प्रेम भरी दृष्टि पाकर इनके अंग अंग में उमंग उत्साह बढ़ जाता है। जब हम सखिया युगल स्वरूप के साथ वन के बीच चौक में विराजमान होते हैं, तो सभी पशु पंखी कुछ दूरी पर पंक्तिबद्ध रूप से खड़े रहते हैं। माने कि चांदनी चौक की शोभा में इस समय ये पशु पक्षी कई प्रकार से नृत्य करके हमें रिझाते भी है और कई प्रकार से ताल मिलाते हुए बाजे भी बजाते हैं। इन पशु पक्षियों के सुंदर स्वरूप, मीठी वाणी व नृत्य कला का कोई पारावार नहीं है। सुंदर साची, सागर के चारों तरफ आई हवेलियां अनंत रंगों के नूर से जगमगा रही है। इन हवेलियों के छज्जों में हम सखिया श्री राज्य के साथ बैठकर वनों के सौंदर्य को निहारते भी है। वनों की डालियां हवेलियों के छज्जों से आकर मिल गई है, तो सभी रंगों की मनोहारी शोभा हम यहाँ पे देख सकेंगे, जो सर्वरस सागर में सुंदर साची। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हम सखिया युगल स्वरूप के साथ सर्वरस सागर हम आते हैं। हम सब सखिया जल में रहने वाले विशाल जानवरों की पीठ पर सवार होकर सागर की सैर करते हुए टापू मार जाने का आनंद भी लेती है। और कभी कभी हम सभी सखिया युगल स्वरूप के साथ एक ही जहाज पर बैठकर टापू महल आती है। जहाज में युगल स्वरूप सुंदर तख्त पर विराजमान हो जाते हैं और हम सखिया उनके सन्मुख बैठ जाती है। और हम सब सखियों का स्वरूप तो किशोर अवस्था का है। मुखारविंद अत्यंत सुंदर व गोरा है, नयन अत्यंत सुंदर तथा विशाल है। सभी एक दूसरे से बहुत प्रेम करती है और एक दूसरे का आदर भी करती है। तो इस समय नवरंगबाई जी रसिक राज श्यामा जी के सन्मुख आकर कमल का नृत्य भी करती है। और कुछ सखियां तरह तरह के वाजिंत्र जैसे कि वीणा, बांसुरी, ढोलक, बहुत सारे बाजिंद्र बजाते हैं और मधुर स्वर निकलते हैं। कुछ सखियां गायन करती है और जल में रहने वाले सभी जानवर हमारे जहाज के आसपास चलते हैं और कई रंग की मछलियां इश्क रस में डूबी हुई हमें रिझाती है उछल उछल कर। जहाज सरवरस सागर में आए टापू महल की रंग बिरंगी जलरौं से लग जाते हैं। जब हम सखिया
जहाज से जलरौस पर उतरती है ना, तब नूरी अनंत रंगों की जल की लहरें आ आकर हमारे चरण स्पर्श करती है। इंद्रधनुषी रंग के टापू महल व अनगिनत रंगों के वृक्षों के सुख केवल हम रूहें ही जानती है। हम सखिया सागरों में दोपहर तक रहती है, जिसमें आनंद विहार व रामते भी कर लेती है। जल क्रीड़ा जिलना भी हम करते हैं यहाँ पे। तत्पश्चात उसके बाद भोजन लीला व नृत्य लीला का सुख हम टापू महल की चांदनी, जो 14 करोड़ 40 लाख वो ऊंची है, उसी टापू महल की चांदनी में भोजन की लीला और एवं नृत्य की लीला का सुख लेते हैं। वैसे सभी सागरों का सुख सुंदर साजी बहुत अपार है, एक से बढ़कर एक। उसमें से सर्वर सागर का सुख सबसे विशेष है। तो ऐसे हमारे 8 सागर, उन 8 सागरों का जो हम बातों में अर्थ लिए सुंदर साजी, तो ये हमारे नूर सागर, हमारी परम धाम की जो हम आत्माएं हैं, वो दूसरा सागर शोभा का है, तीसरा सागर वाहिदत का, पांचवा सागर इश्क का और सातवां सागर निस्बत का। तो जब हम परमधाम में थी, हम आत्माएं, हम रूहें, तो हम उसी सागरों में डूबी रहती थी, जो नीर का, क्षीर का, ध्रुत का और रस सागर, माने कि शोभा का सागर, वाहिदत का सागर, इश्क का सागर और निस्बत के सागर में हम डूबे रहते थे। तो इसी में डूबे रहने से धाम धनी की साहिबी, उनके इलम, उनके श्रृंगार, उनकी मेहर की सुध हमें नहीं थी सुंदर साची। तो प्रथम सागर नूर सागर राज्य की साहिबी, जो छठा सागर इलम का सागर जो मधु सागर, चौथा सागर श्रृंगार का सुंदर साची और आठवां सागर मेहर का, उनकी सुध हमें परमधाम में नहीं थी। तो इस जागने के ब्रह्मांड में धाम धनी श्री प्राणनाथ जी बालाजी ने, बालाजी के दिल के इस 8 अंगों की पहचान होना आवश्यकता थी। जब ये 8 सागर हमारे दिल में जब आ जाएंगे, पहचान हो जाएगी, तब भी हमारी जागनी है, समझ लो सुंदर साथ जी, तब तक हमारी जागनी नहीं होगी। जो हमें इस माया में साहिबी, इलम, श्रृंगार, मेहर, जो राज्य की जो है, राज्य का पूर्ण स्वरूप, मेहर माने की राज्य का पूर्ण स्वरूप, उन सबकी जब पहचान हो जाएगी, तब समझ लो कि हमारी जागनी हो चुकी है। जैसे कि ये नूर सागर है, वो साहिबी का सागर है, समझ लो। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मुखारविंद की शोभा है। जब श्री राज जी अपने हृदय में दृष्टि करते हैं, तो उनके अंतर की अपार खुशी धनी के दिव्य मुख पर झलक उठती है। जो अपरंपार नूरी तेज पुंज के नूर सागर के रूप में अग्नि कोने में स्थित है सुंदर साथ जी। ये हमारा नूर सागर अग्नि कोने में आया हुआ है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, माने कि परब्रह्म की सत्ता और साहिबी के
इस सागर से ही अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद हैं। तो इस नूर सागर से नीर सागर में कैसे? तो श्री राज्य के दिल में सदैव आनंद की लहरें उठा करती है। श्री राज्य के दिल में सदैव आनंद की लहरें उठा करती है, जो हम ब्रह्मात्माओं की शोभा का रूप में लालिमा लिए निर्मल नीर सागर रूप में जो परम धाम के दक्षिण दिशा में ये प्रकट हो जाता है, माने कि नीर सागर, जो ब्रह्मात्माओं की दिव्य शोभा। अब क्षीर सागर की जो एक दिली है, उसका जो प्रभाव है नीर सागर में, क्षीर सागर की एक दिली के प्रभाव से नीर सागर में पिलासता भी दिखती है, क्योंकि क्षीर सागर पीले रंग का है और ये वाहिदत माने कि एक दिली का भी कहलाता है, क्योंकि श्री राज्य के दिल का इश्क एवं आनंद जब उनके नयनों से छलक उठता है ना, तो वह सभी आत्माओं में एक समान रूप से स्थित हो जाता है। तो समझ लो किसी राज्य का सभी के दिल में होना ही धाम की वहदत है। वहदत किसको कहेंगे? श्री राज्य का सभी के दिलों माने कि सभी रूहों के दिल में होना ही धाम की वहदत है। तो इस एक दिली के कारण सभी हम आत्माएं समान रूप से आनंद लीला का रसपान करती है, एक दिली होकर। अब दधि सागर जो दिव्य श्रृंगार, ऐसा वैसा नहीं, दिव्य श्रृंगार, जब हम आत्माएं अपने धनी के अपार इश्कमय नूरी श्रृंगार को निरखती है ना, हम सब सखियां धनी के इश्कमय नूरी श्रृंगार को हम निरखती है ना, तो हमें श्री राज्य के प्रेम की शीतलता और शांति की प्राप्ति होती है एवं आकर्षण भी होता है। जैसे कि आशुक माशुक एक दूसरे के नूरी श्रृंगार को देखते हैं ना, तो हम आत्माएं, हम रूहें अपने धनी के इश्क सागर में डूब जाती हैं। जब इश्क सागर में डूब जाती हैं तो हम इश्क के सागर में चले जाते हैं। इश्क का सागर है द्रुत सागर, जो आसमानी रंग का है, पूरा इश्क का सागर है, दिव्य प्रेम, जो अपनी धनी का दिव्य श्रृंगार निरखती है, जो हम रूहें तो राज्य के इश्क में और सामाजिक के स्वरूप में हम सब सखियां गर्क हो जाती है। और श्री राज्य की अमी दृष्टि हम सब रूहें सब परम धाम का इश्क का अमी रस प्राप्त कर लेते हैं। फिर से अपने धनिक का दिव्य श्रृंगार जब हम निरखते हैं ना, तब राज्य के इश्क में, राज्य के स्वरूप में गर्क हो जाते हैं हम सब रूहें। जब हम उसमें गर्क हो जाते हैं ना, तो राज्य की अमी दृष्टि से हम सब रूहें परम धाम में इश्क का अमी रस प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे इश्क तो हमने लिया सुंदर साथ जी, तो यहाँ पे क्या इलम, बिना इलम इश्क की लज्जत पूर्ण नहीं होती। जो हमें यहाँ पे इश्क लेना है ना, तो बिना इलम इश्क की लज्जत पूर्ण नहीं होती। तो इसलिए हमें
इलम के सागर में जाना पड़ेगा। तो अब हम जाएंगे मधु सागर में, जो इलम का सागर है, दिव्य ज्ञान उसमें से हमें मिलेगा, निज बुद्धि मिलेगी, वो शाम रंग का है। धनी की इश्क और इलम के माध्यम से जब हम हमारी आत्मा धन की अपरंपार मिठास का अनुभव कर सकती है ना सुंदर साची, जैसे कि हमने धनी का इश्क साथ साथ इलम, इश्क और इलम के माध्यम से जो धनी की जो अपरंपार मिठास थी, उस मिठास का अनुभव हम कर सकेंगे, क्योंकि इश्क और इलम एक दूसरे के पूरक है। बिना इलम इश्क की लज्जत नहीं मिलती। और तो और धन की पूर्ण पहचान में वे दोनों भी आवश्यक है। हमें धन की पहचान करनी है ना सुंदर साथ जी, तो ये इश्क और ये इलम, ये दोनों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम जाएंगे धनी की पूर्ण पहचान करने के लिए। जो हमें पूर्ण पहचान कब होगी सुंदर साथ जी, तो हमें हमारी निस्बत होगी तो ही पूर्ण पहचान होगी। तो अब हम जाएंगे निस्बत के सागर में। रस सागर कहलाता है दिव्य संबंध। निस्बत माने सुंदर साथ जी दिव्य संबंध। इश्क और इलम से जब हम रूह अपने नीच स्वरूप की स्मृति हुई, तो उसके हृदय में, એટલે हमारे हृदय में परब्रह्म धनी से अपनी अखंड निस्बत जागृत हो जाएगी। माने कि हमें अपनी निस्बत की समझ आ जाएगी, निस्बत की पहचान हो जाएगी। कब? इश्क और इलम जब हम रूह के अंदर आ जाने से निज स्वरूप की स्मृति होगी, तो उससे हमारे हृदय में परमात्मा धनी की अखंड निस्बत जो है हमारी, वो निस्बत की हमें पहचान हो जाएगी। और इस निस्बत की पहचान होते ही रूह अपने पूर्णानंद दुल्हा से मिलने के लिए तड़प उठेगी। तब तक हमारी तड़प नहीं आएगी सुंदर साची। जब हमारी निस्बत की पहचान होगी, तभी हम पुण्य ब्रह्म परमात्मा हमारे दुल्हा से मिलने के लिए हमें तड़प उठेगी, और महर के पूर्ण स्वरूप की ओर हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो अब हम जाएंगे पूर्ण स्वरूप को निरखने के लिए महर सागर में। दिव्य कृपा का सागर, सर्वर सागर भी कहते हैं, जो पूर्व दिशा में आया है। सच्चिदानंद परब्रह्म श्री राजी के सभी अंगों का सर्वर सागर, माने कि हुक्म, जोश, इश्क, इलम, निस्बत, सिंगार एवं वहदत का पूर्ण आनंद यहाँ पे हमें प्राप्त होगा। क्या क्या मिलेगा सुंदर साथ जी? राज्य के जो सर्व अंग है, सच्चिदानंद पुण्य ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य के सर्व अंगों का जो सर्वरस सागर है, उसके अंदर हुक्म, जोश, इश्क, इलम, निस्बत, सिंगार एवं वहदत का पूर्ण आनंद हमें यहाँ महर सागर में मिलेगा। और इस महर से ही धनी की पहचान हो जाएगी। और जब हम धनी की पहचान हो जाती है ना सुंदर साथ जी, तो अब हम धनी की महर से
चितवन द्वारा आत्म जागृति भी हमारी हो जाएगी। तो हम सब रूहे आठे पहर रात दिन सिर्फ धनी की ही जिक्र करेंगे ना, तो वाला जी हमारी फिक्र करेंगे। अब इन सभी सागरों का जो रस निकला ना, वो महर सागर। इस महर के सागर में जब हम पूर्णतया राज्य का पूर्ण स्वरूप हमें मिल जाएगा ना, तब हम चितवनी से पूरे 25 पक्षों का हम चितवन कर पाएंगे। बालाजी के एक एक अंगों, बालाजी के पूर्ण स्वरूप, वस्त्रों, आभूषण सभी को हम निहारने लग जाएंगे। तो इन आठों सागरों में चिलना करने वाली और आठों सागरों की चारों तरफ बड़ी बड़ी महाबिलन हवेलियां हैं। उस हवेलियों की चांदनी में दौड़ा दौड़ी करने वाली और हवेली और टापू महलों के बीच में जो वनों की शोभा है, उस वनों की जो झरोखियां है, उसी झरोखों में बैठकर इस सागरों को निहारने वाली, सागरों के अंदर आए टापू महलों की चांदनी में निरत निहारने वाले, भोजन आरोगने वाले सभी सखियों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।